So, very good morning, students. In the last class, I told you कि ellipse का एक मेथड अपना बचा हुआ है by concentric circles method. So that we will see today. Ellipse by concentric circles method. ठीक है, ellipse by concentric circles method. Now, for drawing ellipse by any method, you need to have two basic information, two basic data, and that two basic data is what? Supposing this is an ellipse, ठीक है. The ellipse में we have two center lines, दो center lines रहती है. एक है मेजर एक्सिस ए बी और दूसरी है माइनर एक्सिस सी डी. इनको अपन एक्सेस बोलते हैं. ए बी जो है, देखिए एलिप्स में दो सेंटर लाइन्स रहती हैं, ए बी और सी डी. ये दो सेंटर लाइन्स में से ए बी जो है ये बड़ी है, देयरफॉर ए बी इज नोन एज द मेजर एक्सिस एंड सी डी इज नोन एज द माइनर एक्सिस because it is smaller as compared to AB. For drawing ellipse by any method, we need to know कि उसकी मेजर एक्सिस कितना है और माइनर एक्सिस कितना है. इलिप्स चाहे किसी भी मेथड से अपने को बनाना हो, ठीक है, तो अपने को मालूम रहना चाहिए कि उसकी मेजर एक्सिस कितनी है और माइनर एक्सिस कितनी है. अभी अपने को इलिप्स बनाने का है, अलग अलग मेथड है इलिप्स बनाने के. उसमें से एक ही मेथड है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड. सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड से इलिप्स अपने को बनाने का है और अपने पास इंफॉर्मेशन है कि मेजर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस कितना है. बेस्ड ऑन दैट हाउ टू ड्रॉ दैट वी विल सी नाउ विद हेल्प ऑफ दिस वेरी सिंपल एग्जांपल. ठीक है, इलिप्स जो है, शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हो, इज एन एग शेप्ड कर्व. एग शेप्ड या ओवल शेप्ड कर्व. एग शेप्ड या ओवल शेप्ड कर्व. ठीक है, इलिप्स जो है एक शेप या ओवल शेप्ड कर्व है. अब ये यहाँ पर इलिप्स बना हुआ है, अपने को देखने का है इलिप्स कैसे बनाने का है. ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे अपन और उसमें विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल वी विल सी हाउ टू ड्रॉ इलिप्स. नाउ सपोजिंग वी आर रिक्वायर्ड एग्जांपल टू ड्रॉ इलिप्स बाय concentric circles method. When major axis say it is given as 12 centimeter and minor axis is given as 8 सेंटीमीटर. अपने को मेजर एक्सिस दिया है 12 सेंटीमीटर, माइनर एक्सिस दिया है 7 सेंटीमीटर. अपने को इलिप्स बनाने का है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड से. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड अपन देख रहे हैं. ये एग्जांपल है टू ड्रॉ इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड. व्हेन मेजर एक्सिस इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, माइनर एक्सिस इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर. सो व्हाट डू वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिक्स्ड वन सेंटर पॉइंट. सपोज ये है O. O is the center. Now with O as the center, ठीक है, O is the center and radius equal to 12 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ ए सर्कल. रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. O as center. ड्रॉ ए सर्कल. क्या किया मैंने? वो है सेंटर. सेंटर वो रखना है, फिक्स करेगा. रेडियस पहले अपन ने क्या लिया? 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ ए सर्कल. 6 सेंटीमीटर लिए अपन ने. उसके पीछे क्या लॉजिक है भाई? मेजर एक्सिस जो है 12 सेंटीमीटर, उसका हाफ. ये आपके बनने के बाद और समझ में आ जाएगा रेडियस 6 सेंटीमीटर क्यों लेंगे.
नाउ विद द सेम सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का आधा कितना होता 4 सेंटीमीटर ड्रॉ ए सर्कल so same center radius in this case is equal to how much 4 centimeter draw another circle ठीक है see when you are watching the video what I expect is कि along with whatever explanation is going on over here ठीक है you can play it n number of times but you try to complete your problem within the same lecture class so that you are not left with any backlog or homework unless and until I give a homework separately after the session. But during the session, see this is the problem and this is the procedure and you have to follow it and get the solution. So what we have done, draw is by concentric circles method. We are given the major axis 12 cm, minor axis 8 cm. Now in step number 1, radius equal to 6 cm, ये half of 12 cm. Draw a circle. Now in second step, radius equal to 4 cm. This is half of 8 cm. Draw another circle. Both the circles are drawn with the same center. Center O. Now see, whenever we are drawing any curve, basically अपन क्या करते हैं उसके लिए पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करते हैं और ये पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रहता है. पॉइंट्स एक बार प्लॉट हो गए तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्व अपन वो पॉइंट्स को ज्वाइन करके कंप्लीट कर लें. जो पॉइंट्स अपने पास आए उनको अपन फ्रेंच कर्व से ज्वाइन कर लेते कनेक्टिविटी स्मूथ कर्व बनाने के हिसाब से. दे शुड नॉट बी एनी शार्प कॉर्नर्स. सो बेसिकली इन ऑल द कर्व्स दैट यू आर गोइंग टू डू इन दिस chapter in this unit, what is the basic strategy you are adopting? The basic strategy is you are using a construction process wherein you are getting a number of points and finally you are joining all those points with the help of French curve. तो किसी भी मेथड से कोई भी कर्व बनाना हो अपनी ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपन एक पॉइंट्स वहाँ पे प्लॉट करते हैं और ये सब प्रोसेस जो है वो पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हो रहा है और फिर पॉइंट्स एक बार प्लॉट हो गए तो उनको फ्रेंच कर्व से अपन ज्वाइन कर देंगे. तो ये हर कर्व के लिए करना है. अभी यहाँ पे अपन इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेथड बना रहे हैं. तो अपन ने 2 सर्कल बना लिए. स्टेप नंबर 1 में रेडियस 6 सेंटीमीटर, स्टेप नंबर 2 में रेडियस 4 सेंटीमीटर. तो ये 2 सर्कल बना लेने का है आपको स्केच बुक में. ठीक है. सो यू आर गेटिंग टाइम इन बिटवीन. आई गिव पॉजेज सो दैट यू कैन along with me draw these two circles. You sit with your sketchbook and all your instruments and your rounder also. ये बना लीजिए प्लीज. तो हो गया होगा यहाँ ठीक है. तो एक बार अपन ने ये 2 सर्कल्स बना लिए. उसके बाद बड़ी वाली सर्कल के हिसाब से अपन 2 सेंटर लाइंस बना लेते हैं. अब 2 सेंटर लाइंस बोले तो कैसी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. सो पासिंग थ्रू ओ, सेंटर लाइंस बोले तो दे शुड पास थ्रू द सेंटर ओनली. ठीक है. पासिंग थ्रू ओ यू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन एंड अगेन पासिंग थ्रू ओ यू ड्रॉ ए वर्टिकल सेंटर लाइन. ठीक है. मैंने थोड़ा सा डेलिबरेटली यहाँ पे डार्क किया है. आपको सब कंस्ट्रक्शन लाइंस, दीज आर कंस्ट्रक्शन लाइंस.
आपको उनको लाइट रखना है, फेंट रखना है, बट यहाँ पे मैं डार्क कर रहा सो दैट कैमरा में वो विजिबल हो। सो दिस बिकम्स योर मेजर एक्सिस ए बी एंड दिस बिकम्स योर माइनर एक्सिस सी डी। ये बड़ी वाली सर्कल की डायमीटर आपकी मेजर एक्सिस बन जाती है, छोटी वाली सर्कल की डायमीटर सी डी जो है आपकी माइनर एक्सिस बन जाती है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे अपन ने रेडियस हाफ ऑफ लिए थे। रेडियस 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये डायमीटर ए भी अपने को 12 सेंटीमीटर मिल रही है। रेडियस 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो अपने को ये डायमीटर सी डी 8 सेंटीमीटर मिल रही है। दैट इज व्हाट वी वांट, राइट? So after drawing the two circles, we draw two center lines, one horizontal and one vertical. So this becomes your major axis AB and this becomes your minor axis CD. Now by drawing these two center lines, we have simultaneously divided the circles also into 4 equal parts. छोटी बड़ी दोनों सर्कल के 4 डिवीजन हो गए ना, 1 2 3 4 90 90 डिग्रीज के 4 डिविजन्स हो गए। तो इस तरीके से अपने पास 4 पार्ट्स हो गए। अभी अपने को क्या करना है, जो बड़ी सर्कल है उसके 8 इक्वल डिविजन्स करना है। कितने डिविजन्स करना है? 8 पार्ट्स, 8 डिविजन्स। अभी 8 डिविजन्स करना है तो बीच बीच में अपन 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे। जैसे आप आपका प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे, 45 का एंगल यहाँ पे 45 डिग्री पे पॉइंट मार्क करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे और पीछे एक्सटेंड कर दो। ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो ये लाइन बना ली है। तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट हो गए, इधर भी यहाँ पे भी 2 पार्ट हो गए। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे इधर 45 का एंगल ले लिए, फिर ये लाइन को पीछे तक एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने क्या किया, राइट साइड में 45 डिग्रीज लिया, लेफ्ट साइड में 45 डिग्रीज लिया। तो ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल डिविजन्स हो गए। वैसे भी इफ यू नो सर्कल 360 डिग्रीज रहती है, उसके इक्वल पार्ट्स करेंगे। 8 4 32, 8 5 40, तो 45 डिग्रीज का एक डिवीजन मिलता है। So each division here is equal to 45 degrees. So if you are dividing a circle into 8 equal parts, each division will be of 45 degrees. ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 2 सेंटर लाइंस लिए, फिर 45 डिग्रीज का राइट साइड में, 45 डिग्रीज का लेफ्ट साइड में हमने बना दिया। अटेंडेंस का जो मैंने आपको बोला, आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है, तो यूट्यूब में जो सेशन हो रहा है आपका, उसी में आपने उसको लाइक कर दिए तो आपका अटेंडेंस हो जाता है। यू मेंशन योर नंबर, सो नंबर ऑटोमेटिकली कम्स देयर, राइट? सो एट द एंड ऑफ द सेशन यू कैन रिकॉर्ड योर अटेंडेंस इन यूट्यूब इटसेल्फ। पर्सनली भेजने की, व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अपन पॉइंट्स के नाम देंगे बड़ी सर्कल के ऊपर, ये 1, फिर इसको छोड़ देंगे, 2, इसको छोड़ देंगे, 3, फिर इसको छोड़ देंगे, 4। ABCD के अलावा ये पॉइंट्स का नाम दे रहे हैं। फिर ये जो छोटी सर्कल में पॉइंट्स मिला है 1 वाली लाइन का 1 डैश, सिमिलरली यहाँ पे 2 डैश, 3 वाली लाइन है तो यहाँ पे 3 डैश, 4 वाली लाइन है तो यहाँ पे 4 डैश।
नेमिंग ऑफ द पॉइंट्स इज यूजफुल, क्योंकि अपन यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो इसके रेफरेंस से आपको कर सकता हूँ। तो यहाँ 1, फिर ये छोड़ के 2, फिर ये छोड़ के 3, फिर ये छोड़ के 4। उसके बाद आगे कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, आपके पास रोलर स्केल है, उसको भी यूज़ कर सकते हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने के लिए, या सिंपल स्केल को यूज़ कर सकते हो। 1 से आपको एक वर्टिकल लाइन बनाना है। ये वर्टिकल लाइन जो ऐसी बनेगी कि आपकी ये जो मेजर एक्सिस है उससे इट शुड मेक 90 डिग्रीज, या इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये 4 को भी जाके मिल सकती है, मिलेगी। तो ये वर्टिकल लाइन बनाने का है 1 से यू हैव टू ड्रॉप ए वर्टिकल 1 डैश से हॉरिजॉन्टल। Wherever these two intersect, you will get the point of intersection. So mark that point. आ रहा समझ में? 1 से वर्टिकल 1 डैश से हॉरिजॉन्टल, 1 से वर्टिकल 1 डैश से हॉरिजॉन्टल, 1 से वर्टिकल 1 डैश से हॉरिजॉन्टल, you get the point of intersection. प्रोसीजर है, so you have to remember this procedure. वर्टिकल बोले तो कैसी रहेगी, मेजर एक्सिस से इट शुड मेक 90 डिग्रीज। इफ यू एक्सटेंड इट फर्दर डाउनवर्ड्स इट विल मीट 0.4 डिवीजन पॉइंट। आपको ऐसा मिला के दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो ये एक पॉइंट आ गया अपने, दिस पॉइंट विल बी ऑन द कर्व। फिर से बता रहा हूँ, 1 से वर्टिकल 1 डैश से हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से मिल रही है, जहाँ पे मिल रही है वो पॉइंट को मार्क कर देंगे और इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। कैसे? 2 से वर्टिकल लाइन 2 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन, wherever they intersect you get the point of intersection. 3 से वर्टिकल लाइन 3 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन, get the point of intersection. 4 से वर्टिकल लाइन ऑलरेडी बनी है, 4 डैश हॉरिजॉन्टल लाइन, get this point of intersection. So you have got 4 points apart from A, B, C and D. A, B, C, D से तो इलिप्स पास हो ही रही है, आपको बताया था मैंने। So ये एडिशनल 4 पॉइंट्स आ गए, टोटल 8 पॉइंट्स हो गए। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 8 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो है इट विल बी एट 90 डिग्रीज टू द मेजर एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी रहेगी? मेजर एक्सिस से पैरेलल रहेगी। अब ये जितने पॉइंट्स आ गए सबको स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है यूजिंग योर फ्रेंच कर्व। शार्प कॉर्नर्स नहीं आना चाहिए। So this is your ellipse by concentric circles method. अपन ने पूरे पॉइंट्स आए सबको ज्वाइन कर दिए। अब ये ellipse by concentric circles method इसका नाम है। Why? So नाम क्यों है इसका? Because ये जो अपन ने पॉइंट्स यहाँ पे प्रोसेस किए, जो कंस्ट्रक्शन अपना प्रोसेस है वो शुरुआती कहाँ से हुई? ये 2 सर्कल से हुई, और ये 2 सर्कल जो है दोनों सेम सेंटर ओ से बनाई गई है। आपको बोला था मैंने कि ये दोनों सर्कल जो है सेम सेंटर से, सेंटर ओ से बनी हुई है। ठीक है, इफ यू आर ड्राइंग 2 सर्कल्स, ठीक है, यूजिंग द सेम सेंटर बट विथ डिफरेंट रेडियस, दे आर नोन एज concentric circles, and with the help of these concentric circles we have got a number of points which we have finally joined so as to get the curve. Therefore the name of the method is ellipse by concentric circles method. Ellipse by concentric circles method. फ्रेंच कर्व यूज करके पूरे पॉइंट्स ज्वाइन करने का है
ये प्रॉब्लम आपको स्केच बुक में सॉल्व करने का है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आप उसको व्हाट्सएप करके फ़ोटो दिखा सकते हो मुझको। You can play this video. See the benefit of playing this video. You can play it n number of times wherever you have difficulty. ठीक है, you can play it again to understand that particular part where you are having problems. So it is by concentric circles method. इसमें व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर कि ऑल द कंस्ट्रक्शन लाइन्स जो है आपको मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डार्क करा सो दैट कैमरा में वो विजुअलाइज हो जाए, बट ऑल द कंस्ट्रक्शन लाइन्स शुड बी ड्रॉन वेरी फेंट एंड ओनली योर कर्व जो है इट शुड बी हाईलाइटेड, इट शुड कम इन द फोरग्राउंड एंड एवरीथिंग एल्स शुड बी इन द बैकग्राउंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपका कर्व जो है वो हाईलाइट होना चाहिए। Ellipse by concentric circles method. इसका कौन बन है? एक प्रॉब्लम आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए।